नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों आज है 21 जुलाई और 21 जुलाई के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए लाया गया है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों पिछले करंट अफेयर के क्वेश्चन का सही जवाब नीतीश यादव, खुशबू कुमारी, अश्विनी चौहान, ब्रिजेश चौहान, रियाज अहमद व अन्य लोगों ने सही दिए हैं। और दोस्तों अगर इस चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जितनी भी नई वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़े आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, विश्व सर्प दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 16 जुलाई, दूसरा 17 जुलाई, तीसरा 18 जुलाई और चौथा 19 जुलाई। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है 16 जुलाई वह सही है। तो 16 जुलाई को हर वर्ष विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर सर्प दिवस का आयोजन विश्व भर में पाए जाने वाले सांपों के विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला वेनेजुएला, दूसरा कतर, तीसरा ट्यूनीशिया और चौथा कजाकिस्तान। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है ट्यूनीशिया वह सही है। तो हम लोग ट्यूनीशिया के बारे में जान लेते हैं। ट्यूनीशिया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है जो भूमध्य सागर के किनारे स्थित है। यहाँ की 45% ज़मीन पर सहारा मरुस्थल है और यहाँ की राजधानी तुनीस है। यहाँ की मुद्रा को दीनार कहते हैं। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री एलिस फाक ने हितों के टकराव के मुद्दे पर अपना इस्तीफा दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री का एक कचरा निस्तारण कंपनी में शेयर था। उसी कंपनी को 1,50,00,000 यूरो का सरकारी ठेका दिया गया तथा इसी के खींचतान के कारण प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ लाइक शेयर कमेंट तो अवश्य कीजिए। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने प्राइवेट अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों के इलाज का रेट तय किया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा मध्य प्रदेश। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है पंजाब वह सही है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड-19 के संक्रमण के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों में एक रेट फिक्स कर दिए हैं। इसके तहत सामान्य स्थिति में बिना वेंटिलेटर, आइसोलेशन वार्ड, ऑक्सीजन, मेडिकल स्टाफ, एडमिशन फीस के सभी खर्च सहित 10,000 रुपये तय किया गया है, जबकि NABH मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए 9,000 रुपये तय किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, पाकिस्तान और किस देश के मध्य 700 मेगावाट के आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता किया गया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला भूटान, दूसरा चीन, तीसरा भारत और चौथा नेपाल। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है चीन वह सही है। तो पाकिस्तान और चीन के मध्य पाकिस्तान अधिगृहित कश्मीर की सुगोटी ज़िले में 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। यह परियोजना झेलम नदी पर 2.4 अरब डॉलर से संपन्न होगा। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, केंद्रीय रेल मंत्री के अनुसार भारतीय रेलवे कितने वर्षों में 100% विद्युत चालित नेटवर्क बन जाएगी। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 3 वर्ष 6 माह, दूसरा 3 वर्ष 4 माह, तीसरा 3 वर्ष 5 माह और चौथा 2 वर्ष 4 माह।
तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है 3 वर्ष 6 माह वह सही है। तो केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार अगले 3 वर्ष 6 माह में रेलवे पूर्ण रूप से 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी। वर्तमान में 55% विद्युत चालित ट्रेन नेटवर्क है। इसके साथ ही इन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2030 तक भारत विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन रेलवे कहलाएगा। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सुगंधित तंबाकू उत्पादों पर 1 वर्ष के लिए रोक लगा दी है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं, जिसमें पहला है दिल्ली, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा पंजाब और चौथा उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है दिल्ली वह सही है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत राजधानी में 1 वर्ष के लिए सुगंधित तंबाकू मिश्रित उत्पादों की बिक्री व भंडारण पर रोक लगा दी है। ऐसा कोविड-19 संक्रमण के कारण किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने किस राष्ट्र के नेता नूर महसूद को वैश्विक आतंकी घोषित किया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं, पहला जापान, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान और चौथा अफगानिस्तान। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है पाकिस्तान वह सही है। तो पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जो भारत का पड़ोसी देश भी है। यहाँ का प्रसिद्ध तालिबान नेता मुफ्ती नूर वली महसूद है, जिनका आतंकवादी संगठन अल-कायदा से संबंध है। संयुक्त राष्ट्र ने 16 जुलाई 2020 को मुफ्ती नूर वली महसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य की पहली महिला मुख्य आयुक्त का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा दिल्ली, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा पंजाब। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है महाराष्ट्र वह सही है। तो महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण ने 17 जुलाई को कोविड-19 संक्रमण के कारण दम तोड़ दी। 1972 बैच की 72 वर्षीय IAS अधिकारी तथा महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त थीं। साथ ही ये एक प्रसिद्ध साहित्यकार भी थीं। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। जो आज का अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपकी खेल से लिया गया है। तो प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की किस गेंदबाज को स्पोर्ट अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं, पहला ग्लेन मैकग्राथ, दूसरा ब्रेट ली, तीसरा मैक्सवेल और चौथा शेन वाटसन। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है ब्रेट ली वह सही है। तो हम लोग स्पोर्ट अड्डा के बारे में जान लेते हैं। स्पोर्ट अड्डा एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफार्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़ी ताज़ा जानकारी, अपडेट व आंकड़ा प्रदान करता है। और स्पोर्ट अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर ब्रेट ली नियुक्त हुए हैं। ये प्रतियोगिता, क्यूज, बॉलिंग मास्टर क्लास जैसे मनोरंजन गतिविधियों के संचालन करने के लिए जिम्मेदार होंगे, जो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के लिए 221 वनडे, 76 टेस्ट, 25 T20 में 718 विकेट लिए हैं। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, विश्व इमोजी दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं, पहला 17 जुलाई, दूसरा 18 जुलाई, तीसरा 19 जुलाई और चौथा 20 जुलाई। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है 17 जुलाई वह सही है। तो हर वर्ष 17 जुलाई को विश्व इमोजी दिवस मनाया जाता है। इमोजी को आए हुए 20 वर्ष हो गए, परंतु ये 2011 से काफ़ी लोकप्रिय है। इसका लोकप्रिय होने का श्रेय तकनीकी फर्म एप्पल को जाता है। इमोजी एक जापानी भाषा का शब्द है जिसे अंग्रेजी में पिक्चर कैरेक्टर कहते हैं।
इस प्रकार से करंट अफेयर का जो क्वेश्चन था वह समाप्त हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसी करंट अफेयर से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज का प्रश्न है, ब्रेट ली ने अपने संपूर्ण क्रिकेट में कितने विकेट लिए हैं? इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।